अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और साथ में हम पढ़ेंगे कुछ पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें शो करती है कि पुराने टाइम पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट थे और अब उन ऑर्गेनिजम्स में किस किस तरह की मॉडिफिकेशंस होके नई एडवांस वैरायटीज उनकी देखी जाती हैं, उनकी नई एडवांस वैरायटीज कैसे बनी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है टाइम फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग कब बेटा? जब अर्थ बनी तब से लेके अब तक का टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को पहले तो हम डिफरेंट एरा में रखते हैं। एरा का मतलब होता है युग। ठीक है, एरा का मतलब हुआ युग। तो एरा में सारे एरा नहीं पढ़ेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट हैं वही चीजें पढ़ेंगे। सेकंड बेटा, एरा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पीरियड्स, एंड पीरियड्स को इन डिफरेंट इपोक्स, और इपोक्स में कौन कौन से पर्टिकुलर फोना मतलब एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से फ्लोरा मीन्स प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा पहले तो आपकी बुक्स में एक टेबल बना पड़ा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। जब भी हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़नी है तो हम उसको यहां से शुरू नहीं करेंगे। यहां पे तो आएगा रिसेंट ईरा, जो अभी चल रहा है एरा, वो आएगा यहाँ पे। हमने उसको यहां से पढ़ना शुरू करना है जहां से लाइफ स्टार्ट हुई थी, जहां से धरती बनी थी। उसके बाद देयर इज ओरिजिन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपकी बुक्स में सबसे पहले लोअर साइड से हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट एरा है बेटा एजोइक एरा। एरा ऑफ नो लाइफ मीन्स ऐसा युग जिस टाइम पे धरती पे किसी तरह के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते थे। तो उस टाइम पे सिर्फ देयर इज ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड नो लाइफ वॉज देयर। सेकेंड इज आर्कियोजोइक एरा, एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ, एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ। तो अब ये क्या है? यहां पे बेटा लाइफ ओरिजिनेट तो हुई होगी बट इसमें कोई पर्टिकुलर फॉसिल्स हमें देखे नहीं जाते हैं। मतलब अगर हम उस एरा के फॉसिल्स को स्टडी करने की कोशिश करें तो उस एरा के किसी तरह के कोई भी फॉसिल्स अब देखे नहीं जाते हैं। तो दैट इज आर्कियोजोइक एरा। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोटीरोजोइक एरा ऑफ अर्ली लाइफ। जब पहले की लाइफ शुरू हुई, एरा ऑफ अर्ली लाइफ। तो उस टाइम पे देखो एरा ऑफ अर्ली लाइफ के कोई पीरियड्स नहीं थे, कोई इपोक्स नहीं थे। और अगर पर्टिकुलर एनिमल्स की बात करें कि प्रोटीरोजोइक में कौन से एनिमल्स अराइज हुए, तो वो थे प्रिमिटिव मेटाजोन। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने, पहले के टाइम पे। मेटाजोन्स में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं? स्पॉन्जेस एंड नाइडेरियंस। जब हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो एनिमल्स में फर्स्ट फाइलम आता है बेटा फाइलम पॉरीफेरा, आफ्टर दैट फाइलम सिलेंट्रेटा। तो ये दो फाइलम को हम इंक्लूड करते हैं इन मेटाजोन्स। एंड प्रिमिटिव यूकैरियोट्स वर आल्सो देयर। यूकैरियोट्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, बट इनका नंबर बहुत कम था। स्कैंटी का मतलब हुआ नॉट अबंडेंट, नॉट सो मच। ठीक है, एंड फॉसिल्स एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स अगर हम उनके फॉसिल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनके फॉसिल्स हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, बहुत कम फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और उस टाइम पे प्रोकैरियोट्स भी थे। अच्छा, अब मेन जो चीजें हमने याद रखनी है बेटा वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूं। नेक्स्ट एरा इज पैलियोजोइक एरा। बेटा ये आपने याद रखना है, पैलियोजोइक एरा, साथ साथ में याद करते जाना है, पैलियोजोइक एरा। ठीक है, अच्छा बेटा पैलियोजोइक एरा में फर्दर आगे पीरियड्स भी आएंगे। तो कितने पीरियड्स आएंगे टोटल? देयर आर 6 पीरियड्स। नंबर याद कर लो पहले तो, देयर आर टोटल
6 पीरियड्स, और ये 6 के 6 पीरियड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। टोटल 6 पीरियड्स आर देयर, ठीक है। तो हमने बोला क्योंकि हमने लोअर साइड से स्टार्ट करना है तो हमने सीक्वेंस भी उसी हिसाब से याद रखना है। पैलियोजोइक एरा, अब पैलियोजोइक एरा का पहला पीरियड कैम्ब्रियन, फर्स्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा इज कैम्ब्रियन पीरियड, साथ साथ में याद करते जाना है, ठीक है। अब बेटा पैलियोजोइक एरा में पीरियड्स तो हैं, 6 पीरियड आते हैं, बट नो इपोक्स आर देयर, ठीक है। इस पे मैंने क्रॉस लगा दिया, आगे किसी तरह के कोई इपोक्स नहीं है, इपोक्स हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैम्ब्रियन पीरियड में कौन से ऑर्गेनिजम्स बने, मींस कौन से एनिमल्स अराइज हुए और कौन से प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल की क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स स्टडी करते हैं, आफ्टर दैट वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, इनवर्टिब्रेट्स। तो कैम्ब्रियन पीरियड में जो एनिमल्स आए फौना, वो एनिमल्स कौन थे, इनवर्टिब्रेट्स। तो ऑल द इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स कब आए, इन कैम्ब्रियन पीरियड, ऑल द इनवर्टिब्रेट्स इन कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड इज कैम्ब्रियन। प्लांट इस टाइम पे कोई भी नहीं था, नो ओरिजिन ऑफ प्लांट। नेक्स्ट बेटा सेकेंड पीरियड इज कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड इंपॉर्टेंट है, ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है। अच्छा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन। अब देखो ऑर्डोविशियन में कौन से एनिमल्स आए होंगे बेटा, ऑर्डोविशियन में देयर इज ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, origin of vertebrates means इस टाइम में वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट हुए। और बेटा ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पे कौन से वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट हुए, दीज आर जॉलेस फिशेस। ये जो वर्टिब्रेट्स सबसे पहले बने, ये ऑब्वियस है कि फिशेस ही होंगी, तो ये फिशेस कौन सी थी, जॉलेस फिशेस। ये भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए बेटा, वो वर्टिब्रेट कौन थे, दीज वर जॉलेस फिशेस। और कब ओरिजिनेट हुई, इन ऑर्डोविशियन पीरियड। कब ओरिजिनेट हुई, इन ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद रखने का तरीका बेटा आपने याद रखना है, यहाँ पे वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए, मीन्स अगर वर्टिब्रेट का ओरिजिन हो रहा है तो उस टाइम पे इनवर्टिब्रेट्स क्या होंगे, बहुत सारे, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स बहुत सारे ग्रो कर गए होंगे। तो ऑर्डोविशियन, ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स क्यों, इनवर्टिब्रेट्स बने कहाँ थे, कैम्ब्रियन पीरियड में, बट उनका नंबर अबंडेंट कब हो गया, ज्यादा कब हो गया, इन ऑर्डोविशियन पीरियड। तो ऑर्डोविशियन में इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज्यादा थे और ओरिजिन किसका हुआ, ऑफ वर्टिब्रेट। ओरिजिन किसका हुआ, ऑफ वर्टिब्रेट। नेक्स्ट बेटा थर्ड पीरियड, सिलूरियन पीरियड। थर्ड पीरियड इज सिलूरियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन पीरियड में अब देयर इज ओरिजिन ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ फिशेस। ये कौन सी थी, जॉड फिशेस। ओरिजिन ऑफ जॉड फिशेस, ओरिजिन ऑफ जॉड फिशेस, ठीक है। जॉलेस कब ओरिजिनेट हुई, ऑर्डोविशियन में, और जॉड फिशेस ओरिजिनेट हुई इन सिलूरियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड। और इसी टाइम पे बेटा धरती पे प्लांट भी बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लांट बने थे वो थे स्पोर बियरिंग प्लांट्स, स्पोर बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स बियरिंग प्लांट्स,
ठीक है, पीरियड साथ साथ में याद करते जाना है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन। ऑर्डोविशियन एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जहां पे साथ में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, दैट इज जॉलस फिशेस, ठीक है। उसके बाद सिल्यूरियन में देयर इज ओरिजिन ऑफ जॉड फिशेस, देयर इज ओरिजिन ऑफ जॉड फिशेस, ठीक है। साथ में प्लांट भी बने, दैट इज स्पोर बियरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट पीरियड दैट इज डेवोनियन पीरियड। नेक्स्ट फोर्थ पीरियड इज डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड। नाउ इन डेवोनियन पीरियड देयर वाज ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन। देखो नेक्स्ट क्या बने, एम्फीबियन बने। अब देखो यहां से भी आपको याद रहेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एम्फीबियन बने थे। अगर एम्फीबियन का ओरिजिन हो रहा है तो उस टाइम पे ज्यादा नंबर किसका होगा, फिशेस का, ज्यादा नंबर किसका होगा, फिशेस, ठीक है। तो इसको हम और क्या बोलेंगे, एज ऑफ फिशेस। डेवोनियन इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ फिशेस, मीन्स इस टाइम पे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स वर फिशेस और ओरिजिन किसका हुआ, एम्फीबियन, ओरिजिन हुआ एम्फीबियन, ठीक है। और प्लांट जो ओरिजिनेट हुए वो थे मॉसेस एंड फर्न्स, मॉसेस एंड फर्न्स। बट ये मॉसेस और फर्न्स जो थे ये अभी के एडवांस मॉसेस और फर्न्स नहीं थे बेटा, ये थे अर्लीस्ट मॉसेस। पुराने टाइम पे जो मॉसेस और फर्न्स होते थे वो कुछ अलग तरह के होते थे। फर्न्स जो थे वो ट्री की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते थे, जबकि अब हम देखते हैं जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इज, हमने कर लिया डेवोनियन पीरियड, दैट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ फिशेस। नेक्स्ट पीरियड इज कार्बोनिफेरस, 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 कार्बोनिफेरस पीरियड। अच्छा, इस पीरियड में देयर इज ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड विंग्ड इंसेक्ट्स, देयर इज ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल। एम्फीबियन के बाद किसका ओरिजिन हुआ, रेप्टाइल्स का, साथ में विंग्ड इंसेक्ट्स, विंग्ड इंसेक्ट। मेन यहां पे इंपॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल। तो अब देखो अगर रेप्टाइल का ओरिजिन हुआ तो इस टाइम पे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, एम्फीबियन, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे एम्फीबियन। तो कार्बोनिफेरस इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ एम्फीबियन, इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ एम्फीबियन, कार्बोनिफेरस पीरियड। और उस टाइम पे हमने देखो यहां पे पढ़ा अर्लीस्ट मॉसेस एंड फर्न्स। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में अबंडेंस किसकी थी, अगर हम ट्रीज की बात करें तो दीज वर ट्री फर्न्स, ट्री फर्न्स याद रखना है। कार्बोनिफेरस पीरियड में जो प्लांट्स थे वो क्या थे बेटा, ट्री फर्न्स थे। बट ये प्लांट्स ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाए और नीचे कर गिर गए और उन्होंने क्या बना दिया, कोल डिपॉजिट बना दिया। नीचे सबने इकट्ठे मिलके डिग्रेड होके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोल फॉरेस्ट। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोनिफेरस पीरियड में देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ कोल फॉरेस्ट। नेक्स्ट पीरियड इज पर्मियन पीरियड, नेक्स्ट पीरियड इज पर्मियन, पर्मियन पीरियड, पर्मियन पीरियड जहां पे ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, और इन मैमल लाइक रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं, मैं सिर्फ एक नाम लिख रही हूं यहां पे, थीरैप्सिड्स, थीरैप्सिड्स, मैमल लाइक रेप्टाइल्स, दैट इज थीरैप्सिड्स, थीरैप्सिड्स। एंड ऑल्सो देयर इज ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज कोनिफर्स, कोन्स, कोन्स प्लांट भी कब ओरिजिनेट हुए, इन पर्मियन पीरियड, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपने एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ एम्फीबियन किस किस को बोलते हैं ये याद रखना है। अब अगर हम टोटल टाइम पीरियड की बात करें इन पैलियोजोइक एरा, तो बेटा जब कैम्ब्रियन पीरियड शुरू हुआ था वो टाइम था ऑलमोस्ट
500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो। कार्बोनिफेरस के आसपास टाइम पीरियड था 300 मिलियन ईयर एगो एंड अराउंड पर्मियन इट वाज 250 मिलियन ईयर एगो। मेन अभी आप याद रखो यहाँ पे कार्बोनिफेरस, इट वाज अबाउट कार्बोनिफेरस पीरियड कब था बेटा, 300 मिलियन ईयर साल पहले। ठीक है, तो ये हमने पैलियोजोइक में 6 अलग अलग पीरियड्स कर लिए। आपने याद रखना है कॉस डी सी पी, ऐसे याद रखेंगे हम, कॉस डी सी पी। सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, एस फॉर सिलुरियन, डी फॉर डेवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस एंड पी फॉर पर्मियन, पी फॉर पर्मियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं एजेस, डिफरेंट डिफरेंट एजेस। और यहाँ पे अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कब ओरिजिनेट हुए थे, दैट इज इन द ऑर्डोविशियन पीरियड। एंड अबाउट द प्लांट्स कोल डिपॉजिट कब बना था, इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा सेकंड एरा, मेसोजोइक एरा। सेकंड मेसोजोइक एरा, आपने सिर्फ ये 3 ही याद रखने हैं, 1 इज पैलियोजोइक, सेकंड इज मेसोजोइक एरा, आगे इसके बाद हम करेंगे रिसेंट, दैट इज सीनोजोइक एरा। तो सेकंड मेसोजोइक एरा, पुत्र मेसोजोइक एरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। मेसोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम 3 पीरियड्स में सिर्फ डिवाइड करेंगे। 3 पीरियड कौन कौन से हैं, ये 3 भी इंपॉर्टेंट। 1 इज ट्राइएसिक पीरियड, ट्राइएसिक पीरियड, ट्राइएसिक। सेकंड ज्यूरेसिक पीरियड, ज्यूरेसिक पीरियड। एंड थर्ड इज क्रीटेशियस, क्रीटेशियस। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ट्राइएसिक अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो एंड ज्यूरेसिक 150 मिलियन ईयर एगो एंड क्रीटेशियस 100 के आसपास, 100 मिलियन ईयर एगो। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, दीज आर आसपास की वैल्यू होंगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो ट्राइएसिक, ज्यूरेसिक एंड क्रीटेशियस पीरियड, 3 पीरियड आएंगे इन मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में भी फर्दर नो इपोक्स आर देयर, तो कोई इपोक नहीं करने वाले हैं इसमें हम। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स इस टाइम में ओरिजिनेट हुए। सबसे पहले ट्राइएसिक पीरियड, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइएसिक पीरियड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्राइएसिक पीरियड तीनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि यहां पे देयर वॉज ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स एंड मैमल्स। जो डायनासोर्स थे और मैमल्स थे वो इस टाइम पे ओरिजिनेट हुए, ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स एंड मैमल्स, एंड मैमल्स कब बेटा, इन ट्राइएसिक पीरियड। एंड अब देखो कोन्स कब ओरिजिनेट हुए थे, इन पर्मियन पीरियड। इसका मतलब ये कोन्स या जिम्नोस्पर्म ज्यादा कब थे, इन ट्राइएसिक पीरियड। ठीक है, तो प्लांट्स में देयर इज अबंडेंस ऑफ किस किस की, साइकेड्स, साइकेड्स मतलब साइकस, साइकेड्स एंड सेकंड कॉनिफर्स, दोनों ही क्या हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। देन नेक्स्ट इज ज्यूरेसिक पीरियड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यूरेसिक पीरियड, ये आपने नाम पहले भी सुन रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब ज्यूरेसिक पीरियड में देयर वॉज ओरिजिन ऑफ टूथड बर्ड्स, टूथड बर्ड्स मीन्स फर्स्ट बर्ड जो ओरिजिनेट हुए थे वो कब ओरिजिनेट हुए थे, इन ज्यूरेसिक पीरियड। और देखो बर्ड्स कब आए, रेप्टाइल्स के बाद, तो डायनासोर्स का ओरिजिन कब हुआ था, ट्राइएसिक पीरियड में। इसका मतलब डायनासोर्स मोस्ट अबंडेंट कब थे,
इन जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पीरियड को हम और क्या बोल सकते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स, बिकॉज डायनासोर्स क्या थे, रेप्टाइल्स। तो देखो ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, बट कौन से बर्ड्स, अभी वाले एडवांस नहीं बेटा, टूथड बर्ड्स, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स, और अगर डायनासोर ज्यादा थे तो दिस जुरासिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। बेटा ये वाले जो रेप्टाइल्स थे वो अभी के रेप्टाइल्स से काफी डिफरेंट थे। जैसे हम डायनासोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो डायनासोर्स आपने वैसे तो सुना है कि किस तरह के होते थे, बड़े बड़े एनिमल्स होते थे। अभी के जो रेप्टाइल्स हम देखते हैं जैसे कि लिजर्ड, वो तो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। तो दीज वर डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स। और अगर प्लांट्स की बात करें इन जुरासिक पीरियड, तो इस टाइम पे देयर इज ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स इन जुरासिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा थर्ड वन, क्रीटेशियस पीरियड। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, सारे आपने याद रखने हैं ये। क्रीटेशियस पीरियड, अच्छा क्रीटेशियस पीरियड में देयर इज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, बट नॉट एग्जैक्टली इन द क्रीटेशियस पीरियड। कल ही हमने पढ़ा था कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन कब हुआ था, क्रीटेशियस और टर्शियरी के बीच में। टर्शियरी आएगा ये वाला पीरियड, फर्स्ट वाला जो एरा है उसका पीरियड, ठीक है। तो क्रीटेशियस और टर्शियरी के बीच में देयर वाज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। तो यहां पे अभी हमने इसको मेंशन कर दिया, इट इज नॉट इन इपोक, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर मीन्स इस टाइम पे डायनासोर्स खत्म हो गए। अगर एग्जैक्ट टाइम पीरियड हम देखें कि डायनासोर्स कब खत्म हुए थे, तो नॉट इन 100 मिलियन ईयर एगो, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था, 65 मिलियन ईयर एगो। ये हमने कल पढ़ा था, 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। एंड टूथड बर्ड्स, और जो बर्ड्स यहां पे ओरिजिनेट हुए थे वो भी एक्सटिंक्ट होके, टूथड बर्ड्स। तो साथ में वहां पे अब क्या बना, नाउ देयर इज राइज ऑफ मॉडर्न फिशेस, बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। और अब यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रेजेंट बर्ड, फिशेस एंड मैमल्स। कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी इसके बारे में बेटा, मास एक्सटिंक्शन, जिसमें हमने देखा था कि 65 मिलियन ईयर एगो कोई कॉमेट आके हमारी धरती से टकरा गया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे वहां पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि डायनासोर्स, बर्ड्स, वो खत्म हो गए थे। पर वो वाले जो बर्ड्स थे वो अभी के बर्ड्स की तरह नहीं थे, दीज वर टूथड बर्ड्स। और उसके बाद फिर देयर इज ओरिजिन ऑफ, अभी जो एडवांस्ड बर्ड अभी देखे जाते हैं उनका ओरिजिन हुआ, फिशेस का ओरिजिन हुआ, एंड ऑल्सो ऑफ मैमल्स। एंड अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था। अब इसके बाद धीरे धीरे ये एंजियोस्पर्म अडेप्टिव रेडिएशंस शो करना शुरू कर दी इन्होंने। मींस एक जगह पे इनका ओरिजिन हुआ था और धीरे धीरे बाकी और जगह भी फैलने लगे। तो देयर इज अडेप्टिव रेडिएशन, किसकी अडेप्टिव रेडिएशन, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। क्लियर बेटा? तो दीज आर 3 डिफरेंट पीरियड। कौन से एरा में? मीजोजोइक एरा, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रीटेशियस पीरियड। ठीक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। जुरासिक इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स, अब एज ऑफ रेप्टाइल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अभी के एडवांस रेप्टाइल उस टाइम पे पाए जाते थे, नहीं। देयर वर अबंडेंस ऑफ किसकी बेटा? डायनासोर्स। देन क्रीटेशियस में
क्रिटेशियस और टर्शियरी के बीच में एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर्स और बाकी के नए ऑर्गेनिजम्स बने। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट लास्ट एरा, दैट इज सीनोजोइक एरा, जो अभी चल रहा है। सीनोजोइक एरा, recent era, Cenozoic era. This is also known as era of modern life. Era of modern life. अभी जो लाइफ चल रही है उस एरा को हम बोलते हैं सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वन इज टर्शियरी पीरियड एंड अभी रिसेंट वाला क्वार्टनरी पीरियड, ठीक है। दीज आर द 2 पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा, ठीक है। अब टर्शियरी पीरियड में भी कुछ इपोक्स आएंगे और क्वार्टनरी पीरियड में भी इपोक आएंगे, ठीक है। बट बेटा सारे इपोक्स आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मार्क करवा देती हूँ कौन कौन से करने हैं। पीरियड आपने सारे करने हैं, टर्शियरी भी, क्वार्टनरी भी, और जो हमने पीछे पढ़े वो भी करने हैं। तो टर्शियरी पीरियड में इपोक्स देखो, फर्स्ट पैलियोसीन इपोक। अब पैलियोसीन में फौना एनिमल्स जो अराइज हुए वो कौन थे? प्राइमेट्स। मीन्स सबसे पहले जो प्राइमेट्स ओरिजिनेट हुए वो कब ओरिजिनेट हुए? इन पैलियोसीन इपोक ऑफ टर्शियरी पीरियड, ठीक है। सेकेंड इज इयोसीन में देयर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, अलग अलग तरह के प्लेसेंटल मैमल्स ओरिजिनेट होने लगे। थर्ड ओलिगोसीन, राइज ऑफ फर्स्ट मंकी एंड एप्स। फर्स्ट मंकी और एप्स कब ओरिजिनेट हुए? इन ओलिगोसीन इपोक। और इस टाइम पे एंजियोस्पर्म डोमिनेंट थे। मीन्स जब टर्शियरी पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे डोमिनेंस किसकी थी? प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स। ये आपने याद रखना है। इन टर्शियरी पीरियड देयर वर डोमिनेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, इपोक जो आपने याद रखना है टर्शियरी पीरियड में वो है बेटा मायोसीन इपोक। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही लिख रही हूँ, आपकी बुक में तो काफी सारे गिवन है। मायोसीन इपोक बिकॉज इस टाइम पे मैमल्स वर एट पीक एंड फर्स्ट मैन लाइक एप फॉर्म्ड। जो मैमल्स थे, मैमल्स, उनका नंबर इस टाइम पे बहुत ज्यादा था, एट पीक। और कौन ओरिजिनेट हुए? फर्स्ट मैन लाइक एप, फर्स्ट मैन लाइक एप्स ओरिजिनेट हुए इन मायोसीन इपोक ऑफ टर्शियरी पीरियड। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, मायोसीन इपोक में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैन लाइक एप्स। नेक्स्ट प्लियोसीन, इसमें इमर्जेंस ऑफ मैन, फॉर्मेशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स। अडेप्टिव रेडिएशंस किसकी? मैमल्स की। एंड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वो तो आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे, नई तरह के प्लांट्स ओरिजिनेट हो रहे थे। एंड प्लियोसीन इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मैमल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मैमल्स। प्लियोसीन ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मैमल्स, क्योंकि इस टाइम पे मैमल्स बहुत ज्यादा थे। एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्वार्टनरी पीरियड। क्वार्टनरी पीरियड को हम 2 इपोक्स में डिवाइड करते हैं, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। तो आपने एक याद रखना है इसमें, जो रिसेंट अभी चल रहा है दैट इज होलोसीन। तो देखो प्लेस्टोसीन में ह्यूमन अपीयर्ड, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। मीन्स इस टाइम पे पता चला कि ह्यूमन इवॉल्व हुए, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, हमारे एंसेस्टर से हम बने। देन होलोसीन में मॉडर्न मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट, दीज आर फॉर्म्ड एंड मॉडर्न मैन डोमिनेंट। अभी जो इपोक चल रहा है उसमें
डोमिनेंस किसकी है? मॉडर्न मैन। मीन्स हम जैसे ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा इस टाइम पे पाए जाते हैं। एंड अबाउट द फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, तो राइज ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स एंड डिक्लाइन ऑफ वुडी प्लांट्स। जैसे अभी हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे थे, तो फर्दर एंजियोस्पर्म्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो ये सारे प्लांट्स अब कब पाए जाते हैं? इन होलोसीन पीरियड। ठीक है, जो पुराने टाइम के बड़े बड़े वुडी ट्री थे वो खत्म हो गए धीरे धीरे। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा इस टाइम पे कौन से फ्लोरा है? दैट इज ओनली द एंजियोस्पर्म। इसलिए जब हम प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं दीज आर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट क्या है? हर्ब्स, हर्बेशियस प्लांट। कौन से एरा में? इन सीनोजोइक एरा। इपोक कौन सा? होलोसीन इपोक। ठीक है, तो ये बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये आपको सिर्फ रीड करनी आनी चाहिए। अगर टाइम पीरियड की हम बात करें, यहाँ पे 100 के बाद टर्शियरी का टाइम पीरियड था 50। ठीक है, 50। और अभी जो एरा चल रहा है दैट इज क्वार्टनरी पीरियड, अगर हम लें तो वो टाइम पीरियड होगा 0, रिसेंट टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमने शुरू किया 500 मिलियन ईयर एगो और कहाँ तक पहुंच गए? अप टू द क्वार्टनरी टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये टेबल में मोस्ट ऑफ द चीजें जो याद करने वाली हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, एक बार टेबल देख लो अपनी बुक में, क्लियर है बेटा। दीज पीरियड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द, ये किसकी पर्टिकुलर एज है? एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ फिशेज, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, एज ऑफ रेप्टाइल, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। पहले एक बार ये देख लो, अब देखो बेटा एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। कल हमने पढ़ा था पैलिएंटोलॉजी क्या है? पैलिएंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, और एविडेंसेस फ्रॉम द फॉसिल्स, इसका मतलब क्या हुआ? हमें कैसे पता चला कि पुराने टाइम पे ये वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते थे? हमें उनके फॉसिल्स देख के ही ये चीजें पता चलती हैं। तो वो सारे एविडेंसेस हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो दोबारा मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। फॉसिल्स प्रोवाइड the most direct and reliable evidence of evolution by showing the character of organism of past as well as changes which occur in them from time to time. Means जितने भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते थे और वो ऑर्गेनिज्म अभी के ऑर्गेनिज्म से किस तरह से अलग थे, डिफरेंट थे। ठीक है, so there are some evidences. Number 1, number and nature of fossils in early rocks. early rocks, early rocks का मतलब क्या हुआ? जो बहुत पहले रॉक्स बनी पड़ी हैं उनमें जो फॉसिल्स मिलते हैं बेटा उनका नंबर कम था। इसका मतलब पहले ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा नहीं प्रेजेंट होते थे जितने कि अब प्रेजेंट है। चाहे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लें, चाहे प्लांट्स का एग्जाम्पल लें, चाहे मैमल्स का एग्जाम्पल लें, चाहे किसी और ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लें, जितनी अबंडेंस अब इन एनिमल्स की यहाँ पे देखी जाती है उस टाइम पे वो एनिमल्स उतने ज्यादा नहीं होते थे। तो नंबर एंड नेचर, और वो ऑर्गेनिज्म पुराने टाइम के ऑर्गेनिज्म अभी के ऑर्गेनिज्म से बहुत डिफरेंट थे, बहुत अलग थे। तो नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स ग्रेटली वेरी इन रॉक्स ऑफ डिफरेंट एरा। अलग अलग एरा की जब रॉक्स स्टडी की जाती है, जैसे अब देखो एरा के एग्जांपल्स ले लो आप। अब आपको पता है एरा क्या है? पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। अगर तीनों एरा की अलग अलग तरह की रॉक्स हम स्टडी करें तो हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना ज्यादा नहीं था, या फिर पैलियोजोइक में अलग था नंबर, मीजोजोइक में अलग था और सीनोजोइक में अलग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स ऑफ अर्ली एरा। अर्ली एरा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक से भी पहले प्रोटीरोजोइक। ठीक है,
ऑब्टेन वेरी फ्यू फॉसिल्स देन द रॉक्स ऑफ लेट एरा। तो अगर हम प्रोटेरोजोइक एरा की बात करें तो उस टाइम पे बहुत कम फॉसिल्स हमें रॉक में मिले हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स ही बहुत कम थे। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें विद द सीनोजोइक एरा, ठीक है, तो अभी की रॉक्स में जो फॉसिल्स मिलते हैं वो तो हमें बहुत ज्यादा और मोस्ट एडवांस देखने को मिलेंगे along with the these different modifications, ठीक है। अच्छा, अर्ली एरा contained fossils of only simple marine invertebrates, अंडरलाइन करो, simple marine invertebrates because life appeared in sea in simple form। यहाँ पे कल मैंने खत्म किया था, जैसे अर्ली एरा प्रोटेरोजोइक का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो बेटा फर्स्ट जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी इन द वाटर, ठीक है। तो उस टाइम के जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं वो फॉसिल्स कौन से हैं, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि उस टाइम पे वही वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे इन प्रोटेरोजोइक एरा। सेकेंड पॉइंट बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन सक्सेसिव स्ट्रेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन सक्सेसिव स्ट्रेटा, fossil form become more and more complex, fossil form become more and more complex as we proceed from earliest to recent rocks। जैसे हम पुरानी से अगर recent rock की तरफ जाएं तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कैसे थे, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसे थे बेटा, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म। और अगर हम इनको कंपेयर करें अभी वाले ऑर्गेनिज्म थे, अभी वाले ऑर्गेनिज्म के साथ, तो अभी वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, मोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स या फिर चाहे एनिमल, दोनों ही कैसे हैं, कम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द फॉसिल्स आर अबंडेंट इन पैलियोजोइक एरा, एंड सर्कल कर लो ये लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे ज्यादा फॉसिल कब देखे गए हैं, इन पैलियोजोइक एरा, ये वाले एरा में, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट फॉसिल मीन्स सबसे ज्यादा फॉसिल्स कब के एरा के हमें मिले हैं, ऑफ पैलियोजोइक एरा। इसका मतलब उस टाइम पे अलग अलग तरह के बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, ठीक है। आगे, द रॉक ऑफ मेसोजोइक एरा कंटेन फॉसिल्स ऑफ ग्रेट रेप्टाइल्स, ग्रेट रेप्टाइल्स के साथ लिख लो डायनासोर्स, डायनासोर्स। देखो अब हमें पता है मेसोजोइक एरा में अलग अलग पीरियड थे, और इस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा कौन थे बेटा, डायनासोर्स। इसलिए हमने इसको क्या बोला, एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल। तो यहां पे याद रखना है दीज वर ग्रेट रेप्टाइल, और ग्रेट रेप्टाइल हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायनासोर्स। क्या है ये ग्रेट रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एंड प्रिमिटिव बर्ड्स एंड मैमल्स। और इस टाइम पे क्या थे, प्रिमिटिव बर्ड्स, जो पुराने टाइम के बर्ड्स थे। जैसे हम पीछे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कि बर्ड्स के जो एम्ब्रियो थे वो कैसे थे, टूथड एम्ब्रियो, टूथड एम्ब्रियो। जबकि हमें पता है कि बर्ड्स में टीथ आर एब्सेंट, बर्ड में तो बीक बनती है, जो टीथ है उनकी मॉडिफिकेशन होके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बीक। तो जो सबसे पहले बर्ड्स ओरिजिनेट हुए थे वो बर्ड्स कैसे थे, टूथड बर्ड्स थे। मींस उस टाइम पे बर्ड्स और प्रिमिटिव मैमल्स भी प्रेजेंट थे। रिसेंट सीनोजोइक एरा हैव द फॉसिल्स ऑफ वेरियस मैमल्स। और अभी के जो सीनोजोइक एरा हैं उसके फॉसिल्स हम देखें तो हमें किसके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, मैमल्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग मैमल्स, ठीक है। ये वाले मैमल्स के फॉसिल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, इन सीनोजोइक एरा। तो देखो हम कहां से कहां तक चले, अब सिंपलर फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म तक। मींस जब हम अलग अलग एरा की रॉक्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि पुराने टाइम की जो लाइफ थी वो कैसी थी, बिल्कुल सिंपल थी, और अभी वाली लाइफ कैसी है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के साथ। आगे बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। अभी और पुरानी लाइफ में क्या फर्क है, पुरानी लाइफ और अभी की लाइफ में क्या क्या फर्क होगा। फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल इट बिकम क्वाइट क्लियर दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट वर डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रेजेंट रिलेटेड लिविंग फॉर्म। जब हम इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं,
तो हमें क्या पता चलता है कि पुराने टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे हम किसी का भी एग्जाम्पल लें, वर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स का, या फिर अभी के टाइम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटिंक्ट रेप्टाइल, इसके लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बेटा, जो रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और एक्सटिंक्ट कौन से रेप्टाइल हो चुके हैं, डायनासोर्स, ग्रेट रेप्टाइल्स, दीज वर एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जो पुराने टाइम के रेप्टाइल्स थे, दे वर वेरी लार्ज इन जुरासिक पीरियड, उनका नंबर जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा था। और वो कैसे थे, बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स इतना छोटा सा थोड़ी था, डायनासोर्स बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, और कब थे ये, इन जुरासिक पीरियड, कौन से एरा का, मीजोजोइक एरा का जुरासिक पीरियड। उस टाइम पे रेप्टाइल्स वर अबंडेंट, ग्रेट रेप्टाइल्स वर अबंडेंट एज कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग रेप्टाइल्स। और अगर हम अभी के रेप्टाइल्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो अभी के रेप्टाइल्स देख लो, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, अभी के रेप्टाइल्स हैं, तो इन दोनों में कितना फर्क है, पहले वाले रेप्टाइल्स कितने अलग थे। सो इट इज क्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म हैव बीन चेंजिंग सिंस देयर अपीयरेंस। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म बदल गए हैं, जब वो अपीयर हुए थे, जब उनका ओरिजिन हुआ था, तब से लेके अब तक अगर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा चेंज आया है। और ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में किसको फॉलो करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एवोल्यूशन। अंडरलाइन करो, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, बिलीफ। जो अभी तक हमने ये बिलीफ बना के रखा हुआ है, किसी ने डायनासोर को नहीं देखा, बट हमें पता है कि पहले की लाइफ में डायनासोर्स प्रेजेंट होते थे। तो ये हम एक बिलीफ लेके चले हुए हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, जब से हमने पढ़ना शुरू किया है तब से हमें यही हमारे दिमाग में, या जो हम मूवीज देखते हैं, जो हम पिक्चर्स देखते हैं, उससे हमारे दिमाग में ये चला हुआ है कि नहीं, एवोल्यूशन हुआ है। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग का भी एग्जांपल लें तो हमें पता है ह्यूमन बीइंग का भी एवोल्यूशन हुआ है, बट हमने पुराने एप्स को नहीं देखा। ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, उनको हमने नहीं देखा, बट फिर भी हमें पता है कि हम कैसे इवॉल्व हुए फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय द मॉडिफिकेशन। ठीक है, चेंजेस। फोर्थ एग्जाम्पल, ट्रांजिशनल फॉर्म। ट्रांजिशनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन द टू ग्रुप। आप देखो, इसको मैं रिलेट कर रही हूं कनेक्टिंग लिंक के साथ। बेटा पीछे हम एक एग्जांपल ले रहे थे कनेक्टिंग लिंक, तो हमने क्या शो करा था कि कनेक्टिंग लिंक क्या है, वो भी एक तरह की ट्रांजिशनल फॉर्म है जिसमें दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लिना, बेलेनोग्लोसिस। तो एग्जांपल में ले रही हूं बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस ना तो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट में रखा जाता है, ना उसको नॉन कोऑर्डिनेट में रखा जाता है। ठीक है, उसको हम हेमी कोऑर्डिनेट में ही रखते हैं। क्यों हेमी कोऑर्डिनेट में रखते हैं, बिकॉज उसमें दोनों ग्रुप के कुछ कैरेक्टर्स देखे जाते हैं इन बिटवीन। ठीक है, तो उसको बोला था ट्रांजिशन फॉर्म, कनेक्टिंग लिंक था वो, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म अभी भी प्रेजेंट होते हैं, अभी भी पाए जाते हैं, दैट इज वाई दे वर नोन एज कनेक्टिंग लिंक। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया था यूग्लिना। तो यूग्लिना में कुछ कैरेक्टर प्लांट की तरह होते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल की तरह होते हैं। तो यूग्लिना को भी हमने किस में रखा था, ट्रांजिशन फॉर्म में रखा था, कनेक्टिंग लिंक में रखा था, क्योंकि उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक हमने याद रखना है, जितने भी कनेक्टिंग लिंक के हमने एग्जाम्पल लिए थे वो सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और सेम वैसी ही टर्म मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर आते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिंग लिंक्स। बट ये जो मिसिंग लिंक्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म अब इस अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। हमें कैसे पता चला कि उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके फॉसिल्स स्टडी करके। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो कनेक्टिंग लिंक, अगर ऑर्गेनिज्म मर चुका है तो उसके फॉसिल स्टडी कर रहे हैं हम, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसमें दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मिसिंग लिंक्स। ठीक है, तो ट्रांजिशनल फॉर्म दैट इज मिसिंग लिंक्स। दीज आर, अंडरलाइन कर लो, फॉसिल ऑर्गेनिजम्स which had the character of two different groups of animals।
अब देखो इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, शायद पहले आपने एग्जाम्पल कहीं पढ़ा हो, अंडरलाइन कर लो एग्जाम्पल। आर्कियोटेरिक्स, आर्कियोटेरिक्स इसका कॉमन नाम है लिजर्ड बर्ड्स। ये बर्ड्स कैसे थे, इनमें मतलब रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स भी थे, लिजर्ड मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल, और बर्ड के कैरेक्टर भी थे। तो इट इज अ ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल, आर्कियोटेरिक्स। इट वॉज फाउंड इन रॉक्स ऑफ जुरासिक पीरियड। जो आर्कियोटेरिक्स है वो कब देखा गया, जुरासिक पीरियड की रॉक्स में देखा गया आर्कियोटेरिक्स, 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 आर्कियोटेरिक्स लिजर्ड बर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मिसिंग लिंक, याद रखना है बेटा आपने, मिसिंग लिंक एक ट्रांजिशनल फॉर्म है इन बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, जुरासिक पीरियड किसने फाइंड आउट किया था, बाय वैगनर फ्रॉम जर्मनी एंड प्लेस्ड इन ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन, वहां पे रखा गया है। इट शो कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो वो कैरेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा रेप्टिलियन कैरेक्टर्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, मींस कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स जो आर्कियोटेरिक्स में देखे जाते हैं। देखो ध्यान से समझना। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर टीथ इन जॉ, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर टीथ इन जॉ, साथ में लिख लो होमोडोंट कंडीशन, होमोडोंट कंडीशन। अगर सारे दांत एक जैसे होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोडोंट कंडीशन। ठीक है, सारे दांत एक जैसे होते हैं, एक जैसे का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो डिवीजन। जैसे हम अभी अपने अंदर पढ़ते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर, मोलर, 4 अलग अलग तरह के दांत हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट कंडीशन। इनमें रेप्टाइल्स में किस तरह की कंडीशन पाई जाती है, होमोडोंट, सारे दांत एक जैसे। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ कीललेस स्टर्नम, कीललेस स्टर्नम, कीललेस के साथ लिख लो फ्लैट स्टर्नम, फ्लैट स्टर्नम। बेटा जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, उनमें क्या होता है, जो इस तरह से स्टर्नम होगा और स्टर्नम के साथ फ्लाइट मसल्स ऐसे जुड़ जाती हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कील स्टर्नम। क्या बोलते हैं, कील स्टर्नम। तो ये स्टर्नम प्रेजेंट होता है इन द बर्ड्स, जबकि रेप्टाइल का स्टर्नम कैसा है, कीललेस स्टर्नम, दैट इज कैसा, फ्लैट स्टर्नम। ठीक है, फ्लैट स्टर्नम। सेकंड बेटा, सॉरी थर्ड, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टेल विद फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे। अंडरलाइन करो, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे मींस कॉर्डल वर्टिब्रे कैसे होंगे, फ्री, कैसे होंगे, फ्री। जबकि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, उनके जो टेल होती है वो कैसी होती है, पाइगो स्टाइल। लिख लो साथ में, बर्ड्स की टेल कैसी होती है, पाइगो स्टाइल, PYGOTSTYLE, पाइगो स्टाइल। मींस उसमें जो कॉर्डल वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज होते हैं। या तो देखो पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, बर्ड हो सकता है या रेप्टाइल, बट इसमें क्या देखा गया कि इसमें आधे कैरेक्टर बर्ड की तरह है, आधे कैरेक्टर रेप्टाइल की तरह। तो अभी हम रेप्टिलियन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे। फोर्थ, बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक, जबकि बर्ड्स की बोन्स कैसी होती हैं, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब अंदर से खाली होती हैं। ठीक है, बॉडी इनकी भारी नहीं होती। नेक्स्ट, ईच फिंगर हैज अ क्लॉ, हर फिंगर में क्लॉ प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स में, आर्कियोटेरिक्स में। जबकि बर्ड में क्या होता है, बर्ड में तो हमने सुन रखा है फोरलिम्स आर कंप्लीटली मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बट इनमें फोरलिम्स कंप्लीटली मॉडिफाई नहीं हुए हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लॉ। एवियन कैरेक्टर्स मीन बर्ड्स कैरेक्टर ऑफ आर्कियोटेरिक्स। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ फेदर, अब देखो इनमें पंख हैं। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ राउंडेड क्रैनियम विद फ्यूज्ड बोन्स, जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी पड़ी हैं। ठीक है, बोन के बीच में कोई स्यूचर्स नहीं बने पड़े हैं। थर्ड, जॉड मॉडिफाइड इनटू बीक, बिल्कुल बर्ड की तरह जॉ मॉडिफाई होके क्या बन गया है, बीक बन गया है। फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बट विंग्स के साथ आगे देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लॉज। हाइंड लिम्स बिल्ड ऑन टिपिकल एवियन प्लान, हाइंड लिम्ब बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, विद स्केल्स। ठीक है,
hind limbs are same as birds and presence of wishbone. wishbone क्या होती है, साथ में लिखो fused clavicle, जो कॉलर बोन है, ठीक है, हमारे अंदर ये देखो कॉलर बोन होती है ना, ये तो हमारे अंदर फ्यूज थोड़ी ना है, जुड़ी पड़ी थोड़ी ना है, जो बर्ड्स होते हैं उनमें कॉलर बोन जुड़ जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूज्ड क्लेविकल या फिर विश बोन. इट इज नोन एज विश बोन. फ्रॉम द अबव गिवन कैरेक्टर इट इज क्लियर दैट birds have evolved from reptile like ancestor. अब देखो आर्कियोटेरिक्स हमने स्टडी किया तो हमें क्या पता चला भाई, इसमें रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स भी हैं और बर्ड्स के कैरेक्टर्स भी हैं. इसका मतलब कि बर्ड्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल की तरह जो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे ओरिजिनेट हुए हैं. एंड अकॉर्डिंग टू हक्सले बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल. अंडरलाइन कर लो. और हक्सले ने बोला कि एक्चुअल में ये बर्ड्स क्या हैं, ग्लोरीफाइड मॉडिफाइड रेप्टाइल्स हैं. रेप्टाइल्स की बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है, फंक्शन सारा चेंज हो गया और आगे वो क्या बन गए, बर्ड्स बन गए. ठीक है, नेक्स्ट बेटा कुछ और भी एग्जांपल है. सेमोरिया. सेमोरिया इज मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स. देन टेरिडोस्पर्म्स, प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं. टेरिडोस्पर्म्स मिसिंग लिंक्स बिटवीन द फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म. ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है पैराग्राफ, बट इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने यहां पे पढ़ी. ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट टुक प्लेस इन ऑर्डोविशियन पीरियड. देख लो यहाँ पे ऑर्डोविशियन पीरियड, वहां पे हमने पढ़ लिया. सबसे पहले जो वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए थे वो कौन से थे, जॉलेस फिशेस. दीज वर जॉलेस फिशेस इन द फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स. जॉलेस फिशेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्म्स. यहां पे अंडरलाइन कर लो ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म्स, चाहे मैं यहां पे लिख भी देती हूं ऑस्ट्रेकोडर्म्स. ऑस्ट्रेकोडर्म्स, ठीक है. अच्छा, देन एकैंथोडियंस. एकैंथोडियंस क्या होते हैं, हैविंग जॉ, ठीक है, और उनमें सिर्फ लोअर जॉ इज प्रेजेंट. अपियर्ड इन द सिल्यूरियन पीरियड. सिल्यूरियन पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म अपियर हुए वो कैसे थे, जॉड ऑर्गेनिज्म, जॉड फिशेस जिनमें लोअर जॉ इज प्रेजेंट. प्लेकोडर्म जॉड फिशेस अरोज इन सिल्यूरियन पीरियड, और इसी में ही प्लेकोडर्म भी ओरिजिनेट हुए, कंप्लीट जॉड फिशेस. ठीक है, कंप्लीट जॉड फिशेस. Origin of amphibian occur in Devonian period. Devonian period जिसको हम एज ऑफ फिशेस बोलते हैं, उस टाइम पे ओरिजिन किसका हुआ, ऑफ एम्फीबियन. देयर वर ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन. रेप्टाइल कहाँ अपीयर हुए, इन द कार्बोनिफेरस पीरियड. एंड ओरिजिन ऑफ डायनासोर एंड मैमल टुक प्लेस इन ट्राइएसिक पीरियड. ट्राइएसिक पीरियड, ओरिजिन ऑफ डायनासोर एंड मैमल्स. टूथड बर्ड अपीयर इन जुरासिक पीरियड. जहां पे एज ऑफ रेप्टाइल थी उस टाइम पे टूथड बर्ड अपीयर हुए. लास्ट वन, फाइलोजेनेटिक स्टडीज. फाइलोजेनी इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हमें पता है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स में भी हमने पढ़ा था. पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैव ट्रेसेस आउट कंप्लीट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सम एनिमल्स. जितने भी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमने पढ़े या जो भी हमने फॉसिल्स देखे, उससे हम कुछ ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट हिस्ट्री फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एंड मैन. मींस ये वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं कि पहले इनके एंसेस्टर्स किस तरह के होते थे और अब इनकी मॉडर्न फॉर्म किस तरह के फीचर्स के साथ प्रेजेंट होगी. ठीक है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ दियर फॉसिल्स रिकॉर्ड. कौन कौन से, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एंड मैन. ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच बेटा.